अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कूलम फ़ोर्स जिसको हम कहते हैं वो, और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, जिसको F=G(m)m/r² कहते हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। देखते हैं क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली चीज़, फार्मूला आ जाता है। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है K(Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और ये होती है बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G(m1 m2 ओवर R का स्क्वायर, और ये होती है बिटवीन टू मैसेस। ये दो मैसेस के दरमियान होती है। ठीक है। इसी सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं आप, या आप सेकंड पॉइंट बना सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है कि ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एफ ई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और ये वाली फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि के इसका बहुत बड़ा है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁻⁹, यानी कि 9 के आगे 9 ज़ीरो लगा दें, वो इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो इस फोर्स को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। के क्योंकि बड़ा है इसका, इसलिए फोर्स भी क्या है, बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक फोर्स होती है। कैसे वीक होती है? क्योंकि इसमें जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो -11 पॉजिटिव नहीं, यानी कि 6 से पीछे 11 ज़ीरो लगा दें, इतनी छोटा ये जी होता है, तो फोर्स क्या हो जाती है, ये वीक हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्टिव भी होती है, खींचती भी है, प्लस रिपल्सिव भी होती है, दूर भी भगाती है। ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सिंपली क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करती है, वो रिपेल जो है वो नहीं करती। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होती है। मीडियम डिपेंडेंट यानी कि ये मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर आप के को खोलें तो ये 1/4πε0 × εr आपने पीछे पढ़ा था, और एप्सिलॉन आर हर मीडियम के लिए मुख्तलिफ होता है। तो ये डिपेंड करती है कि चार्जेस के दरमियान क्या रखा हुआ है। ठीक है। और ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। दो मैसेज के दरमियान क्या है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। नंबर 6, इसकी रेंज स्मॉल होती है। यानी कि अगर दो चार्जेस किसी ख़ास फासले तक पड़े हुए हैं तो ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप इसको उठा के बहुत दूर ले जाएं तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये रेंज जहाँ तक ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो बहुत छोटी है, जबकि इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज लार्ज है।
कैसे लार्ज है? आपने देखा है कि सूरज अर्थ पर इफ़ेक्ट करता है, सूरज ने अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। तो सूरज हमसे कितनी दूर है, लेकिन फिर भी उसका इफ़ेक्ट हमारी अर्थ तक होता है। तो इसका मतलब है ये दूर तक इफ़ेक्ट कर सकती है मैसेज को, लेकिन ये चार्जेस को दूर तक इफ़ेक्ट नहीं कर सकती।